हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, जो हमारी क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में ही अगला क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 के ए सेट का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। आज की इस वीडियो में हम आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि टाइम कम है और आपका एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रहा है। इसलिए आज हम 4 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। टाइम कम है, इसलिए बाकी बातें बाद में, पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रजनीश एंड कंपनी ने प्रति 100 रुपए वाले 40,000 9% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 10 रुपए प्रति ऋण पत्र, आवंटन पर 40 रुपए प्रति ऋण पत्र तथा याचना पर 50 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगाई गई। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। तो देखिए, जो ऋण पत्र की जनरल एंट्री होती है वो सेम उसी तरह से होती है जैसे शेयर की एंट्री होती है। अंश पत्र की ऋण की एंट्री और ऋण पत्र की एंट्री में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवेदन खाता से 4 लाख रुपए। 40,000 ऋण पत्रों पर 10 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने पर। सेकंड जनरल एंट्री होगी। सेकंड क्या होगा, अब जो आवेदन में पैसे मिले हैं उस पैसे को अब हम क्या करेंगे, तो ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, पहले क्या होता था, अंश के मामले में होता था, हम उसको अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करते थे, क्योंकि अंशों से जो पैसा मिलता था वो कंपनी की कैपिटल होती थी, पूंजी होती थी। लेकिन ऋण पत्र से जो पैसे मिले हैं वो कंपनी का ऋण है, लोन है, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, ऋण पत्र खाते में। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट 9% ऋण पत्र खाता से। ये उसकी जनरल एंट्री हो गई, 4 लाख रुपए यहां लिख दिए। नेक्स्ट प्रविष्टि होगी आवंटन का पैसा मांगने पर। प्रोसेस वही है जो अंशों के समय में होता है, ठीक है। अब आवंटन का पैसा मांगेंगे। जनरल एंट्री होगी 9% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 9% ऋण पत्र खाता से। जनरल एंट्री अब यहां पर कितने की होगी, 40,000 ऋण पत्रों पर 40 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से आवंटन राशि प्राप्य होने पर मांगा जा रहा है। प्राप्य होने पर 16 लाख रुपए की ये जनरल एंट्री होगी, ठीक है। फिर ये पैसे भी मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवंटन खाता से 16 लाख रुपए 40,000 ऋण पत्रों पर आवंटन राशि प्राप्त होने पर, ये जनरल एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट याचना का पैसा मांगा जा रहा है। याचना का पैसा मांगेंगे। जनरल एंट्री होगी 9% ऋण पत्र याचना खाता डेबिट 9% ऋण पत्र खाता से। आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं प्रथम व अंतिम। 9% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट, क्योंकि एक ही बार मांग रहा है, पूरा पैसा मांग लिया तो फर्स्ट भी है और लास्ट भी है। 9% ऋण पत्र खाता से कितने की एंट्री होगी, 40,000 ऋण पत्रों पर 50 रुपए की दर से याचना राशि प्राप्य होने पर, मांगे जाने पर कितना हो गया, 20 लाख रुपया हो गया, ठीक। ये 20 लाख रुपए हो गए और जस्ट इसकी अगली एंट्री हम कर देंगे पैसे मिलने की। पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से। 20 लाख रुपए मिल गए ऋण पत्र पर याचना राशि प्राप्त होने पर। यह हमारी जनरल एंट्री हो गई। और जनरल एंट्री इस तरह से करके हम उसका टोटल कर देंगे। टोटल हो जाएगा 80 लाख रुपए और यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ऑप्शनल जो प्रश्न है, या तो आपको इस ऋण पत्र वाले की जनरल एंट्री करनी है या अंशों के निर्गमन की जनरल एंट्री करनी है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शर्मा एंड कंपनी ने प्रति 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। इन पर राशियां इस प्रकार दी थी, 5 रुपए आवेदन पर, 10 रुपए आवंटन पर, 5 रुपए याचना पर। अंशों का आवंटन कर दिया, सभी राशियां प्राप्त हो गई। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। यहां भी सेम प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले आवेदन का पैसा मिलेगा। आवेदन का पैसा मिलेगा, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 अंश है और 10,000 अंशों पर 5 रुपए की दर से 50,000 रुपए आवेदन का पैसा मिलेगा। ये पैसे मिल गए। मिले हुए पैसे को हम अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल एंट्री करेंगे, है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। कितना, 50,000 रुपए अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करने पर। ये जनरल एंट्री हो गई। तीसरी प्रविष्टि कब होती है, तीसरी प्रविष्टि होती है जब हम अलॉटमेंट मनी मांगते हैं।
अलॉटमेंट मनी मांगने की जनरल एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 10,000 अंशों पर 10 रुपए की दर से 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। 10,000 अंशों पर 10 रुपए की दर से आवंटन राशि प्राप्त होने पर इसका पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए पूरा मिल गया, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होता है जब हम काल्स का पैसा मांगते हैं, याचना की राशि मांगी जाती है। याचना की राशि मांगने पर जनरल एंट्री होगी शेयर काल्स अकाउंट डेबिट। अब चूंकि एक ही बार मांग रहे हैं तो हम फर्स्ट एंड लास्ट भी लिख सकते हैं। अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। ठीक, 5 रुपए की दर है 50,000 रुपए, यहां भी मांगा गया 50,000 रुपए मांगा गया। अब ये पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर काल्स अकाउंट। कितना? तो 50,000 रुपए पूरे मिले, सब लोगों ने दे दिए पैसे, तो अंश याचना की राशि प्राप्त होने पर ये जनरल एंट्री हो गई। इसका भी हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। इसका टोटल कर दिए तो टोटल आ गया 4 लाख रुपए और अब ये हमारा काम कंप्लीट, क्लोज कर दिए इसको। तो ये हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसके दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए, ऑप्शनल वाले भी और जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो भी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। दिलीप और केशव एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ और हानि का विभाजन करते हैं। इस फर्म में मोहन नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। उसका लाभ का अनुपात 1:4 है। सभी साझेदारों के नए अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि मोहन ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग किससे लिया? केशव से लिया। या दूसरा कंडीशन है मोहन ने अपने लाभ का भाग दिलीप और केशव दोनों से बराबर अनुपात में लिया है। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में हमें सॉल्व करना है। देखिए मेन बात क्या है कि दो साझेदार थे दिलीप और केशव, किस रेशियो में बांटते थे? 3:2 में बांटते थे, 3:2 में बांटते थे। उन्होंने नया साझेदार प्रवेश दिया। मोहन के प्रवेश के समय अगर वो अपना पूरा भाग केशव से ले तो क्या होगा, और अगर वो अपना पूरा हिस्सा दिलीप और केशव दोनों से बराबर ले तो क्या होगा? देखिए अगर वो अपना पूरा हिस्सा केशव से लेता है तो केशव का हिस्सा कितना था? 2/5 था। केशव का हिस्सा था 2/5। अब उस 2/5 भाग में कितने की कमी आ गई? जो हिस्सा उसने मोहन को दिया, 1/4 भाग उसने मोहन को दिया, तो केशव के 2/5 भाग में माइनस हो जाएगा 1/4 भाग, उतना हिस्सा कम हो गया। तो देखिए 5 चौक 20 है ना, 4 दूनी 8, 5 एक कम 5, तो 3/20। ठीक, मोहन को हिस्सा देने के बाद केशव का क्या बचा? केशव का हिस्सा बचा 3/20, वो उसका नया भाग हो गया। अब जब केशव का है 3/20 तो दिलीप का पहले कितना था? दिलीप का पहले था 3/5। अब उसको भी हमको 20 के बराबर लाना है सरल अनुपात में बदलने के लिए, तो उसके ऊपर और नीचे में कितने का? 4 का गुणा करना पड़ जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12/20। और मोहन का नया भाग कितना है जो उसको मिल रहा है? वो है 1/4। इसके ऊपर नीचे में कितने का? 5 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब हमको नीचे वाले अंक को हर को समान करना है ताकि उसका वैल्यू भी सेम रहे और हम उसको सरल अनुपात में बदल सकें। तो ऐसे अंक का गुणा करते हैं जिससे वो 20 के बराबर हो जाए, और नीचे ही नहीं ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि उसका वैल्यू सेम रहे। तो इसके ऊपर नीचे में 5 का गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा 5/20। तो अब नया अनुपात क्या आ गया? नया अनुपात आ गया 3, है ना, 3/20, 12/20 और 5/20, मतलब 3:12:5। ये पहले कंडीशन में अगर वो केवल केशव से ले तो ये हिस्सा निकलेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर वो दिलीप और केशव दोनों से बराबर लेता है, तो जब वो दिलीप और केशव दोनों से बराबर लेगा तो देखिए क्या होगा? दिलीप और केशव दोनों से बराबर लेने पर उसका हिस्सा कितना है? मोहन का 1/4 है। मोहन का हिस्सा है 1/4, जो वो दोनों से बराबर लेगा, मतलब आधा आधा लेगा। तो इसका 2 भाग बना लेते हैं, इसका 2 भाग कर लेते हैं, तो 1/4 का हम है ना हाफ कर लेते हैं, तो आ गया 1/8। 1/8 आ गया। अब इस 1/8 को वो केशव से भी लेगा, दिलीप से भी लेगा, तो दिलीप का नया हिस्सा कितना रह जाएगा? देखिए दिलीप का पहले कितना था? दिलीप का पहले था 3/5,
अब उस 3/5 में 1/8 माइनस कर दिए, 1/8 माइनस करने के बाद क्या बचा, तो 8 पंचे 40, 8 दिया 24 और 5 एकम 5, तिर्यक गुणा होता है, पहले नीचे का दोनों का कर देंगे, उसके बाद उसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, नीचे वाले का एक दूसरे से 5, 8 पंचे 40, ऊपर 8 दिया 24 और 5 एकम 5। केशव का देखते हैं, केशव का पहले था 2/5, उसके में भी माइनस कितना होगा 1/8, ठीक, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 16 में 5 गया तो 11/40। तो इस तरह से देखिए क्या आया, दिलीप का नया भाग आया 19/40 और केशव का नया भाग आया 11/40 और मोहन का हिस्सा है 1/4। अब दिलीप और केशव दोनों के हिस्से के नीचे में है 40, अंश में है ना, हर में जो है 40 है, तो मोहन का भी सेम होना चाहिए, तो उसको सेम करने के लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों में जितना ऊपर में उतना नीचे में भी गुणा करना पड़ेगा, 10 अपान है ना 10/10 का, तो 10/10 का हम गुणा कर देंगे तो उसका हो जाएगा 10/40। इस तरह से अब नया हिस्सा हो गया 19/40, 11/40 और 10/40, मतलब 19:11:10, ये इनका नया हिस्सा हो गया। दोनों कंडीशन में हमने देख लिया, अगर वो केवल केशव से ले तो क्या होगा, और अगर वो दिलीप और केशव दोनों से बराबर लेता है तो क्या होगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक, वो ऑप्शनल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद कल के वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बाद वाले क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। लीला और मीना फर्म में साझेदार है और लाभ व हानि का विभाजन 5:3 के अनुपात में करती है। 1 जनवरी 2017 को वे ओम को फर्म में प्रवेश देती हैं। ओम के प्रवेश तिथि पर लीला और मीना के आर्थिक चिट्ठे में सामान्य संचय 16,000 रुपए और लाभ व हानि खाता 24,000 रुपए जमा मतलब क्रेडिट दर्शा रहा है। ओम के प्रवेश पर उसने 10,000 रुपए पूंजी और 8,000 रुपए ख्याति के दिए। उपरोक्त मदों के व्यवहार हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। देखिए दो साझेदार थे लीला और मीना, 5:3 में वो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। उन्होंने एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जिसका नाम है ओम। ओम के प्रवेश के समय, जिस समय ओम व्यापार में आ रहा है, उस समय लीला और मीना का जनरल रिजर्व सामान्य संचय, जो रिजर्व होता क्या है, जनरल रिजर्व का मतलब यह है कि जो लाभ हो रहा है फर्म को, उस लाभ में से कुछ पैसे लीला और मीना ने बचा के रखे हैं ताकि फ्यूचर में अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाए, व्यापार को नुकसान हो, तो इस जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं। आप और हम अपने घर में भी कुछ सेविंग करके रखते हैं ताकि किसी के बीमार हो जाने पर या कोई ऐसा काम आ जाए तो उसकी जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें, या आप अपने पॉकेट मनी से भी कुछ पैसे बचा के रखते हैं कि जरूरत पड़ने पे आप उसका यूज कर सकें, वो जनरल रिजर्व है। इसी तरह से उनके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी 24,000 रुपए का बैलेंस दिखा रहा है। और कौन सा बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। जनरल रिजर्व 16,000 रुपए, प्रॉफिट और लॉस 24,000 रुपए का बैलेंस दिखा रहे हैं, दोनों क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब है कि ये पैसे लीला और मीना के हैं और उन्हें मिलेंगे। देखिए जिस दिन फर्म में प्रवेश करेगा उस दिन से उसका पूरा हिस्सा फर्म की सभी चीजों में हो जाएगा। मतलब अगर इस जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट लॉस को आज ना बांटे तो कल ओम भी उसमें अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। इसलिए क्या करते हैं, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म में प्रवेश करते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं पुराने वाले को। और किस रेशियो में, तो पुराने रेशियो में। देखिए आप जब छोटे थे तो आपके यहाँ कुछ मेहमान आते होंगे, मेहमानों के साथ उनके बच्चे भी आते होंगे। तो जब बच्चे आते थे मेहमानों के तो आप क्या करते थे, अपने कुछ खिलौने अलग कर देते थे, है ना, छिपा देते थे। क्यों, क्योंकि जब वो मेहमान का बच्चा आएगा तो वो भी उसको यूज करेगा। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, पार्टनर्स अपने पुराने जो हिसाब किताब है उसको निपटाना चाहते हैं, नहीं निपटाएंगे तो नया आने वाला तो स्थायी आ रहा है ना भाई। मेहमान का बच्चा तो 4 दिन के लिए आता था, उसके जाने के बाद अपने खिलौने आप बाहर निकाल लेते थे, लेकिन ये पार्टनर तो परमानेंट आ रहा है, ये नहीं जाएगा और सबका हिस्सा लेगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पुराना हिसाब निपटाना पड़ेगा। तो पुराने हिसाब को निपटाने के लिए जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व की, सामान्य संचय। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल अकाउंट और टू मीनास कैपिटल अकाउंट। सामान्य संचय खाता डेबिट लीला के पूंजी खाता से, मीना के पूंजी खाता से।
कितना था, 16,000 रुपए था। 16,000 रुपए को लीला और मीना दोनों में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3 में बांटेंगे। तो कितना कितना आ जाएगा, 10,000 और 6,000 रुपए आ जाएगा। लीला का 10,000, मीना का 6,000। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है लाभ हानि। यहां लिख देंगे, इसका नरेशन लिख देंगे। इसका नरेशन हो जाएगा सामान्य संचय की राशि लीला और मीना मतलब पुराने साझेदार के पूंजी खाते में अंतरित करने पर ट्रांसफर करने पर। सेकंड हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का, इसी तरह से जनरल एंट्री हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मीनास कैपिटल अकाउंट। लाभ हानि खाता डेबिट लीला के पूंजी खाता से मीना के पूंजी खाता से। 24,000 रुपए है, 24,000 को फिर से 5:3 में डिवाइड कर देंगे और 15,000 और 9,000 दोनों को मिलेगा। लीला को 15,000, मीना को 9,000 रुपए मिल जाएगा और उसका नरेशन लिख देंगे लाभ हानि या लाभ की राशि, है ना, लाभ की राशि साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित करने पर। अब आपको एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हम इन 2 जनरल एंट्रियों की जगह एक जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगी वो एक जनरल एंट्री, अगर आप करना चाहें तो 2 की बजाय 1, है ना, हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। वो जनरल एंट्री हो जाएगी सामान्य संचय खाता डेबिट, लाभ हानि खाता डेबिट लीला के पूंजी खाता से मीना के पूंजी खाता से। क्योंकि देखिए दोनों जनरल एंट्री में क्या हुआ था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए थे, दोनों में और सेम डेट में हो रहे हैं, जनवरी 1 को। तो हम यहां पे उनका क्या कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री, है ना, कर सकते हैं। तो संचय और लाभ हानि दोनों खाते डेबिट कर देंगे और पूंजी खातों को एक ही बार क्रेडिट करेंगे, अमाउंट दोनों का लिख देंगे। जनरल रिजर्व में कितना है, 16,000 और प्रॉफिट लॉस में है 24,000। अब ये 40,000 जो हुआ, ये 40,000 दोनों में उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। उसी रेशियो में बांट देंगे तो पहले वाले को मिल गया 25,000 रुपए, दूसरे वाले को मिला 15,000 रुपए और हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो एक जनरल एंट्री ये हो सकती है। अगर 2 ना करना चाहें तो एक जनरल एंट्री भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगली एंट्री होगी, अब मोहन आ गया। अब मोहन आया तो मोहन अपने साथ पैसे ला रहा है। पैसे कौन से ला रहा है, पूंजी के और ख्याति के, गुडविल का। तो जनरल एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट मोहन के पूंजी खाता से और प्रीमियम खाता से। क्योंकि ख्याति को हम ख्याति के नाम से नहीं दिखा सकते तो उसके लिए हम प्रीमियम शब्द का यूज करते हैं। रोकड़ खाता डेबिट मोहन के पूंजी खाता से, प्रीमियम खाता से। कितने पैसे दे रहा है वो, तो वो अपनी पूंजी का दे रहा है 10,000 और प्रीमियम का दे रहा है 8,000, 18,000 रुपए दिया। तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ 18,000 से, पूंजी में लिखेंगे 10,000, प्रीमियम में लिखेंगे 8,000। फिर अगली जनरल एंट्री होती है। अगली जनरल एंट्री एक और होगी, वो क्या होगी, वो जनरल एंट्री होती है, ये प्रीमियम का पैसा बांटते हैं, प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि पुराने साझेदारों को मिलेगा जिस अनुपात में उन्होंने त्याग किया है उस अनुपात में। तो प्रीमियम खाता डेबिट लीला के पूंजी खाता से, मीना के पूंजी खाता से। 8,000 रुपए प्रीमियम का है, 5:3 में बांटेंगे तो लीला को मिलेगा 5,000, मीना को मिलेगा 3,000 रुपए। 5:3 के रेशियो में उसको डिवाइड कर दिए, नरेशन लिख देंगे ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में समायोजित करने पर, और इसका हम टोटल कर देंगे। और इस तरह से ये आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। कोरोना काल में हम आपके लिए घर बैठे आपके क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। स्कूल बंद है, पढ़ाई बंद नहीं है, पढ़ाई चालू है। हम आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।